जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम वीडियो लेकर आए हैं रत्नों के बारे में। किस राशि के लिए कौन सा रत्न होना चाहिए और रत्न धारण करने का समय कौन सा होगा, किस उंगली पर पहनना चाहिए, किस मंत्र से पहनना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए और कौन सा समय है पहनने का, शुभ रत्न अन्य कौन से हैं और विरोधी रत्न कौन कौन से, सभी कुछ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, रत्नों का इतिहास विचित्र है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में रत्नों का उल्लेख मिलता है। अन्य ग्रंथों में तो इनका उल्लेख है ही। बृहद संहिता में रत्नों के संबंध में स्पष्ट विवरण दिया गया है। रत्नेन शुभेन शुभम भवति निर्पाणम मनिष्ठम मनुशोभन यस्मादतः परीक्षम दैवम रत्नाश्रितम तन्नेह। संसार के सभी देशों में रत्नों के प्रति प्राचीन काल से ही आकर्षण रहा है। बेनिफिट ऑफ स्टोन, इसके क्या लाभ होते हैं? अनेक आकर्षक रंग सुंदरता के कारण इनका आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। रत्न केवल स्त्रियों और पुरुषों के शरीर पर ही शोभायमान नहीं होते, बल्कि विभिन्न प्राचीन महलों में दीवारों पर, घर की साज सज्जा, सामान सजावट में भी इसका स्थान है। अपनी चमत्कारिक दैविक शक्ति के कारण इन्होंने अपना जो स्थान बनाया है वह समय के साथ साथ बढ़ता ही गया। ग्रहों से उनके रंग, रूप तथा अन्य गुणों के आधार पर रत्नों का सामंजस्य हुआ है। आज भी अगर आप देखें तो यही पाएंगे कि अधिकांश व्यक्तियों में ग्रहों से अपने जीवन में बल प्राप्त करने के लिए अपनी हैसियत के अनुसार रत्न धारण किए जाते हैं। यह अधिकांशता व्यक्तियों को इनसे काफी लाभ मिलता है। अब बात यह होती है कि रत्नों का चुनाव कैसे करना चाहिए। रत्नों का चुनाव जन्म कुंडली देखकर बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जहां ये रत्न बहुत लाभदायक हैं वहां नुकसान भी पहुंचाते हैं, उतने ही प्रभावी होते हैं। इनके चुनाव में लग्न, चंद्र लग्न और विंशोत्तरी दशा आदि का ध्यान रखा जाता है। अनुभव में यह पाया गया है कि ग्रह कुंडली में नीच है, पूर्ण अस्त है या वक्री है, उनके रत्न का प्रभाव जातक को कष्टकारी होता है। रत्न धारण करने से ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। अतः हमारी यह सलाह है कि रत्न न केवल अशुभ ग्रहों के प्रभाव को रोकने के लिए ही पहना जाए, अपितु अगर शुभ ग्रह का रत्न भी धारण किया जाए तो उसका अच्छा लाभदायक ग्रहों के रत्न व उपरत्न सुविधाओं के साथ हम पूरा विवरण आपको दे रहे हैं। नीच, वक्र या पूर्ण अष्ट ग्रह के लिए शांति पाठ, दान आदि के द्वारा उसकी शांति करवाना बहुत लाभप्रद होता है। आइए जानते हैं कि किस रत्न का कौन कौन सी विशेषताएं हैं और क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माणिक्य रत्न की। यह किस राशि को पहनना चाहिए? सिंह राशि को माणिक्य रत्न पहनना चाहिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और इसका रत्न माना जाता है माणिक्य। समय है प्रातः काल में इसको धारण करना चाहिए और दिन कहें तो रविवार के दिन इसको पहनना चाहिए। अगर उंगली की बात करें तो अनामिका उंगली में इसको धारण करना चाहिए और अगर धातु की बात करें तो इस माणिक्य रत्न को तांबा, चांदी, सोना, इन तीनों धातुओं में इसको धारण करना चाहिए। और इसके अलावा अन्य शुभ रत्न है पुकरास और मूंगा, आप इसको भी धारण कर सकते हैं सिंह राशि वाले। निषिद्ध रत्न यानी आपको इन रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हीरा, नीलम, गोमेद और
धारण करने का जो मंत्र है, जब आप इस माणिक्य रत्न को धारण करेंगे तो इसका मंत्र है, इस मंत्र को सिद्ध करके वो माणिक्य रत्न आपको पहनना चाहिए। मंत्र है ओम धृणी सूर्याय नमः, धृणी सूर्याय नमः। अब बात करें दूसरे रत्न यानी मोती रत्न की, तो इसको पहनना चाहिए कर्क राशि वालों को, क्योंकि कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा और इसका दिन होता है सोमवार। प्रातः सोमवार को प्रातः ये साई दोनों समय इसको पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। रत्न है मोती और उंगली की बात करें तो इसको कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। मोती रत्न चांदी या सोना धातु में, इसको दो ही धातु में इसको धारण करना चाहिए। इसके अलावा शुभ रत्न अन्य है पुखराज और मूंगा, और निषिद्ध रत्न है इस मोती रत्न के साथ आपको हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया ये बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। और मोती रत्न को धारण करने का जो मंत्र है वो है ओम सोम सोमाय नमः, क्योंकि इसका बार सोमवार होता है, सोमवार को दिन ही धारण करना है। बात करें मूंगा रत्न की, मूंगा रत्न जो है वो दो राशि वालों को पहनना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि वालों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि इन मेष और वृश्चिक राशि दोनों राशियों का स्वामी जो है वो मंगल होता है, यानी मंगल का रत्न हो गया मूंगा। समय है प्रातःकाल आपको इसको धारण करना चाहिए। दिन हो गया मंगलवार, मंगलवार को ही इसे धारण करना चाहिए। और उंगली की बात करें तो अनामिका यानी बीच, इस उंगली को आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। धातु की बात करें तो तीन धातुओं में इसको पहनना चाहिए, तांबा, चांदी या सोना, इन तीन धातुओं में धारण करना चाहिए। अन्य शुभ रत्नों की बात करें तो इस मूंगा रत्न के साथ आप पुखराज, मोती और माणिक्य रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको मूंगा रत्न के साथ क्या नहीं पहनना है, पन्ना, हीरा, नीलम और गोमेद, इन रत्नों को आपको नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि दुष्प्रभाव आपको डालेंगे। और मूंगा रत्न को धारण करने का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम अम भौमाय नमः, क्योंकि इसका दिन हो गया मंगलवार। बात करें पन्ना रत्न की, तो पन्ना रत्न भी दो राशि वालों को धारण करना चाहिए, मिथुन और कन्या राशि वालों को, क्योंकि पन्ना रत्न जो है वो बुध ग्रह का होता है और बुध दो राशियों का स्वामी होता है, मिथुन और कन्या। समय है प्रातःकाल इसको धारण करना चाहिए। दिन हो गया बुधवार को ही धारण करना चाहिए। और उंगली की बात करें तो इसको दो उंगली में पहन सकते हैं, अनामिका और कनिष्ठा उंगली में। धातु की बात करें तो तीन धातुओं में पन्ना रत्न पहना जाता है, कांसा, चांदी और सोना, इन तीन धातुओं में आप पहन सकते हैं। और बात करें कि इसके साथ आप अन्य तीन रत्न पहन सकते हैं, जैसे हीरा, नीलम और गोमेद। बात करें कि इसके साथ आपको किस रत्न को नहीं पहनना चाहिए, तो पन्ना के साथ मूंगा और पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दुष्प्रभाव डालते हैं। और बात करें कि धारण करने का मंत्र कौन सा है, तो बुधवार के दिन पहनना चाहिए, इसलिए इसका मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। अब बात करें कि पुखराज रत्न की, तो पुखराज रत्न भी जो है वो दो राशियों का होता है, धनु और मीन राशि, क्योंकि इन दोनों राशि का, धनु और मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति का रत्न होता है पुखराज। प्रातःकाल इसको धारण करना चाहिए और गुरुवार के दिन ही इसको धारण करना चाहिए तथा तर्जनी उंगली में इसको धारण करना चाहिए। और धातु भी एक ही है, पुखराज को केवल सोने धातु में ही इसको धारण करना चाहिए। और पुखराज के साथ अगर आप अन्य रत्न भी पहनना चाहते हैं तो मूंगा और माणिक्य ही पहनना चाहिए धनु राशि वालों को, और मीन राशि वालों को पहनना चाहिए मूंगा, मोती और लहसुनिया।
लेकिन निषिद्ध जो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए इस पुखराज रत्न के साथ, वह है पन्ना, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। इन 5 रत्नों को बिल्कुल पुखराज के साथ मेल नहीं खाता है। और पुखराज रत्न धारण करने का जो मंत्र है वह है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। बात करें हीरा रत्न की, तो हीरा भी 2 राशियों का रत्न माना गया है, वृष राशि और तुला राशि का रत्न। क्योंकि वृष राशि और तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होता है और शुक्र का रत्न हीरा होता है। इसको धातु चांदी में ही पहना जाता है और प्रातः काल पहना जाता है और शुक्रवार के दिन ही इसको धारण करना चाहिए, मध्यमा उंगली में, यानी बीच की उंगली जो होती है। अगर वृष राशि के शुभ रत्न की बात करें तो पन्ना और नीलम और गोमेद हीरा रत्न के साथ ये 3 पहन सकते हैं। और तुला राशि का अन्य शुभ रत्न माने तो पन्ना, गोमेद और मोती, इसको हीरा रत्न के साथ भी पहन सकते हैं। लेकिन क्या नहीं पहनना चाहिए? माणिक्य, मोती, पुखराज और मूंगा, ये रत्न बिल्कुल हीरा के साथ मेल नहीं खाता है। अब बात करें कि धारण करने का मंत्र कौन सा है। शुक्रवार के दिन पहना जाता है, शुक्र ही इसका वार होता है, इसलिए ओम सुम शुक्राय नमः। अब बात करें कि नीलम रत्न महाशक्तिशाली रत्न माना जाता है, रत्नों का रत्न माना जाता है और बहुत महंगा भी माना जाता है। और ये 2 राशियों का होता है नीलम रत्न, मकर और कुंभ राशि का। क्योंकि मकर और कुंभ का जो स्वामी होता है वो शनि देव होते हैं। शनि का रत्न नीलम होता है और इसको केवल 2 धातुओं में ही पहना जाता है, एक चांदी और एक लोहा। समय है प्रातः काल, नहीं सायंकाल में इसको पहना जाता है। दिन हो गया, केवल शनिवार को ही इसको धारण करना है। और उंगली की बात करें तो बीच वाली यानी मध्यमा उंगली में इसको धारण करना चाहिए। इसके साथ मकर राशि वालों को अन्य रत्न भी पहन सकते हैं, यानी पन्ना, हीरा और गोमेद। कुंभ राशि वाले पन्ना, हीरा और मोती धारण कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन इसके साथ कौन सा रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए? माणिक्य, मोती, पुखराज और मूंगा नीलम के साथ मेल नहीं खाता है और इस मंत्र से आपको इसको धारण करना चाहिए। मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। अब बात करें गोमेद की, क्योंकि गोमेद जो है वो राहु ग्रह का माना जाता है और राहु किसी राशि का स्वामी नहीं होता है। क्योंकि राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह माने जाते हैं, ये किसी राशि के स्वामी नहीं होते। लेकिन इनके रत्न होते हैं, क्योंकि हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में 9 ग्रह राज करते हैं। राहु और केतु भी इनमें होते हैं। इसलिए कभी किसी का राहु खराब प्रभाव डालता है तो गोमेद रत्न उनको पहनना चाहिए। और पहनने का समय है सायंकाल में और दिन हो गया शनिवार। रत्न हो गया गोमेद, नीलम लिखा हुआ, गोमेद रत्न हो गया। और मध्यमा उंगली में इसको पहनना चाहिए। और धातु की बात करें तो चांदी की धातु में ही इसको पहनना चाहिए। और गोमेद के साथ जो मेल नहीं खाता है वो है माणिक्य, मोती, पुखराज और मूंगा, ये इसके साथ मेल नहीं खाते। और बात करें कि धारण करने का मंत्र कौन सा है, तो इस गोमेद को धारण करने का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। अब बात करें आखिरी रत्न, नवरत्नों में आखिरी रत्न लहसुनिया। तो लहसुनिया जो है वो भी छाया ग्रह केतु का माना जाता है और समय है रात्रि में, केवल रात्रि में इसको पहना जाता है। एक ही रत्न है जो रात के समय पहना जाता है और ये 2 दिन हम इसको धारण कर सकते हैं, मंगलवार और गुरुवार को। रत्न हो गया लहसुनिया। अनामिका उंगली में इसको पहनना चाहिए और चांदी की धातु में इसको पहनना चाहिए। इसके साथ हमें कौन से अन्य रत्न नहीं पहनना चाहिए? वो हो गया माणिक्य, मोती और पुखराज।
धारण करने का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। तो इस प्रकार से हमने आपको संपूर्ण नवरत्नों के बारे में बताया कि कौन सा रत्न किस राशि के लिए, किस उंगली में, किस स्थान पर, कैसे, कब, कहां, कैसे पहनना चाहिए, क्या प्रभाव डालता है, संपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट में उस रत्न का नाम अवश्य लिखिए जिसके लिए आपने इस वीडियो को देखा है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।